बिल्कुल स्थिर चित शांत अपने आप को स्टेबल और एकदम महसूस करें कि अव्यक्त मुरली में बाबा ने हमसे ये कहा है कि मेरे को तेरे में कन्वर्ट कर, मेरे को तेरे में कन्वर्ट होकर बेफिक्र बादशाह बनो। तो जितना जितना हम मेरे को तेरे में परिवर्तन करेंगे, मेरा सब कुछ तेरा, मेरा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और मुझे भेजा गया है मैसेंजर बनाकर। परमात्मा हूँ। जितना जितना हम मेरे को तेरे में परिवर्तित करेंगे, उतना हमारी बेफिक्र स्थिति होती जाएगी, स्वतः ही होती जाएगी। तो इसी प्रकार हम अपनी बेफिक्र स्थिति बनाने के लिए बाबा का दूसरा महावाक्य भी दिमाग में बाबा के समक्ष ही रखेंगे कि बाबा आपने कहा है कि जो बच्चे मेरी याद में मग्न रहते हैं, उनके सोचने का कार्य भी मैं करता हूँ। और जब भी कोई परिस्थिति आती है, मुश्किल आती है, कोई भी सिचुएशन जिसमें मैं डिसीजन नहीं ले पाती हूँ, तो फिर इसी महावाक्य को मैं हमेशा बाबा याद करती हूँ। तो मैं हमेशा आपकी याद में मग्न रहती हूँ और मेरे सोचने का कार्य आप ही करते हो, तभी आप ऐसी थिंकिंग थॉट्स देते हो। ये मेरी पूरी बिलीव है। तो एकदम अपने आप को एकाग्र करें और कोई भी थिंकिंग थॉट्स अपने अंदर ना आने दे। एकदम स्टेबल और पूरा बिलीव सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग करें। आज हम चेकिंग करेंगे अपने बिलीव सिस्टम की। हमारे सोचने का कार्य भी बाप करते हैं, तो इसको बहुत ही अंदर गहराई से संभालें, तभी आप इस मेडिटेशन का अनुभव ले पाएंगे और गहराई में उतर पाएंगे। संपूर्ण डबल लाइट बेफिक्र बादशाह। चलिए हम सब एकाग्र हो जाएं, एकाग्र हो जाएं मन और बुद्धि से। मस्तक के बीच मैं आत्मा ज्योति स्वरूप एकदम चमकता सितारा, एक दिव्य पॉइंट ऑफ लाइट, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, बिल्कुल शांत स्वरूप। शांति मेरा ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल नेचर है। एकदम फील करें कि मैं आत्मा स्थित हूँ अपने फरिश्ता स्वरूप में। एकदम फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाए और अपनी वास्तविकता से अपना परिचय ले। संपूर्ण देह मेरी एकदम खत्म और मैं आत्मा ज्योति स्वरूप में
और अपने फरिश्ता स्वरूप में एकदम और चलती हूँ अपनी इस दिव्य ज्योति सूक्ष्म वतन और अपने कमरे में चलती हूँ जिसमें जो बाबा ने कल दिया था। कमरे में चले और पूरा अपने आप को डेकोरेट करें, पूरा फरिश्ता इस स्वरूप में जैसे डेकोरेट करना चाहते हैं डेकोरेट करें। और महसूस करें कि मेरा ये सुंदर काया, मेरी ये हाईएस्ट वाइब्रेशन, यही मैं हूँ। रियल में अपनी अपनी वाइब्रेशन को फील करें। ये जो आर्टिफिशियल शिप हम डर के मारा अपना लिए हैं, इसको एकदम भूल जाना है। एकदम अपने वास्तविक स्वरूप में आना है, जो मैं चाहती हूँ, जो हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। रिमेम्बर, जो मैं चाहती हूँ सिर्फ वही देखेंगे आज, जो मैं चाहती हूँ अपने साथ। अपनी फीलिंग, सिर्फ अपनी फीलिंग होगी वहां पे। कोई किसी की पत्नी नहीं, किसी की माँ नहीं, किसी की बेटी नहीं, किसी की बहू नहीं, किसी की कुछ नहीं, सिर्फ अपना। और लड़के सिर्फ अपने आप को देखेंगे कि मैं सिंगल, खुद खुद अपने आप को देखें और अपनी वास्तविक फीलिंग को देखें, जो आपका मन सच में करता है सच्चाई से, और जिसे करने को बार बार मन करता है, लेकिन कोई ऐसी चीज है जो रोक देती है, जो टोक लगा देती है। बिल्कुल फील करें, एकदम फील करें गहराई से। फरिश्ताई स्थिति में एकदम सूक्ष्म वतन में, अपने घर में, सूक्ष्म वतन फरिश्तों का घर, और उसी कमरे में जब अपने को डेकोरेट करेंगे तो अपनी फीलिंग के साथ, अपने कमरे में अपनी फीलिंग के साथ एकदम हाईएस्ट वाइब्रेशन, जहाँ पे सब कुछ हो सकता है, असंभव कार्य भी संभव हो सकता है, लेकिन सच्चाई देखिए, उस सच्चाई में दिमाग ना लगाएं। एकदम प्योरिटी, एकदम प्योरेस्ट फॉर्म अपना देखें, एकदम प्योरिटी से महसूस करें अपने आप को, सच्चाई से, ईमानदारी से, बेबाकी से। जो होने देखना चाहते हैं आगे, अपने साथ जो होना देखना चाहते हैं, सिर्फ अपने साथ, सिर्फ अपने को इम्पोर्टेंस दीजिए, सिर्फ अपने को। अब कमरे से बाहर आएंगे सभी और देखेंगे कि ब्रह्मा बाप दादा, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा भ्रिकुटी पे, और वो बैठे मुस्कुरा रहे हैं। और कल जो हमने कमल का फूल उनको दिया था उसी में विराजमान है वो। देखें देखें, ये बहुत सुंदर वातावरण देखें और देखें कि पूरा वाइट से, पूरा वाइट एनर्जी से, वाइट लाइट से पूरा प्रकाशित है ये सूक्ष्म वतन। और हम सब आ जाएंगे और ब्रह्मा बाबा के पास ऐसे गोला बनाकर बैठ जाएंगे, हाफ सर्कल बनाकर, सेमी सर्कल बनाकर बैठ जाएंगे। एकदम बैठेंगे अलथी पलथी मारकर, एकदम अलथी पलथी मारेंगे और बैठ जाएंगे ब्रह्मा बाबा के पास। और अपने इसी प्योरेस्ट फॉर्म में, जो मैं चाहती हूँ, जो मैंने चाहा और पूरा नहीं हुआ, वही फीलिंग बाबा के पास लेकर बैठेंगे हम, बिल्कुल प्योर फीलिंग के साथ बाबा के पास। और बाबा से कहेंगे कि बाबा, मैं आपके द्वारा ही भेजी गई हूँ, तो मैं अनमोल हूँ, मेरी कोई कीमत नहीं है, मैं बेशकीमती हूँ। लेकिन वहां पे जाके ऐसी झंझटें आती हैं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि मैं अपने आप को ही भूल जाती हूँ, अपने वर्चस्व को भूल जाती हूँ। मैं यही भूल जाती हूँ कि मुझे बनाया किसने, मेरी उत्पत्ति किसने की और किस कारण से की। पूरी बातें करें, इसी फ्लो में बातें करें।
कि मैं तो आपकी मैसेंजर हूँ, मैं तो गॉडली मैसेंजर हूँ और मैं सदा सदा अच्छा कार्य करने के लिए ही पैदा हुई हूँ। परिस्थितियां चाहे जो हो, लेकिन उसमें मैं जो बेस्ट रहता है बाबा, अपनी बुद्धि, अपनी सोच समझ और अपनी उसी परिस्थिति के अकॉर्डिंग बेस्ट ही करने की कोशिश करती हूँ बाबा। बातें करें। और मैंने ये फील किया बाबा कि इस संसार में कुछ भी नहीं है, मुझे आपने भेजा, मैं आपकी मैसेंजर बनकर इस धरा पर आई। इस संसार के सर्व बंधन जो आपने दिए मुझे, एकदम एकाग्र होकर बाबा से बातें करें इस फरिश्ता स्वरूप में। बाबा, मैं जो भी समझ पाती हूँ वो पाठ बजाती हूँ और कभी कभी विचलित भी हो जाती हूँ। कभी कभी मुझे नहीं समझ में आता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या उचित है, क्या अनुचित। और बाबा, इसी के कारण मैं अपनी फीलिंग्स को दबाती हूँ, अपने सोच विचार को दबाती हूँ और दूसरे जो जैसा जो करवाते हैं मैं वैसे करने लगती हूँ कि कहीं मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, कहीं मुझसे ऐसा कुछ ना हो जाए जो सामाजिक रूप से व्यवस्थित ना हो, जो समाज के खिलाफ हो। मैं इस डर से करती तो जाती हूँ बाबा, लेकिन मैं अपने अंदर की सुख शांति तब भी नहीं प्राप्त करती हूँ। मैं दूसरे के अकॉर्डिंग तो बन जाती हूँ बाबा, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एकदम खोई हुई, एकदम गुमसुम महसूस करती हूँ अपने आप को। मैं आपकी बाहों में उपस्थित हूँ मेरे बाबा। मेरी इस फीलिंग को एकदम बेफिक्राना फीलिंग कर दो मेरे बाबा। मैं बहुत सी ऐसी सिचुएशन आती है कि मैं भटक जाती हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता कि ये क्या मेरे साथ हो रहा है और क्यों हो रहा है, और मैं क्या क्यों के चक्कर में इतना फंस जाती हूँ कि जो वास्तविक रूप रंग देखना रहता है मैं नहीं देख पाती हूँ। हे मेरे बाबा, आज मैं वरदान चाहती हूँ कि हर कल्प, हर जन्म, जब जब मैं जन्म लूं, तब तब हर परिस्थिति का क्या अच्छा है क्या बुरा ये समझ सकूं, इतनी अच्छी मेरी सोच रहे और मैं जो करूं आपकी याद में करूं, और वो अच्छा हो या बुरा ये मुझे नहीं पता रहे, लेकिन ये जरूर पता रहे कि आप मेरे साथ हो, तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सका। इतनी बेफिक्राना स्थिति दो मेरे बाबा। बाबा, आपको खुद पता है कि इस संसार में जहां आपने मुझे भेजा है ये मैसेंजर बनाकर पार्ट प्ले करने के लिए, कितना टफ है, बहुत टफ है लाइफ। और ये लाइफ टफ और कॉम्प्लिकेटेड ग्रीड के कारण, लालच के कारण हम ही लोगों ने क्रिएट की है। तो हे मेरे बाबा, मैं आपसे आवाहन करती हूँ सच्चे मन से कि मेरे अंदर के सारे ग्रीड, सारे लालच को खत्म करो, भस्म करो। मेरे अंदर के सारे मोह को खत्म करो, भस्म करो। मेरे अंदर के सारे काम, क्रोध, अहंकार नाम के ये राक्षस को इसी समय खत्म करो, भस्म करो। और मुझे बेफिक्राना स्थिति में ले आओ, बेफिक्र बादशाह बनाओ मेरे बाबा। मैं आपकी फरिश्ता हूँ, मैं हमेशा फरिश्ताईपन से इस नेक और अच्छा कार्य ही करके आपका नाम वाला करना चाहती हूँ। हे मेरे बाबा, सुनो मेरी ये अर्जी और बना दो वो जो आपकी मर्जी है, मुझे वैसा बना दो जो आपकी मर्जी है।
मुझे संकल्प, संपत्ति, कर्म, सर्व संबंध, लौकिक अलौकिक और ये तन भी सब आपका है मेरे बाबा, सब आपका है। मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका है। और मैं आज ये सब कुछ आपके सामने रखकर संपूर्ण निश्चिंत अवस्था प्राप्त कर रही हूँ, ये पूरा विश्वास है और संपूर्ण बेफिक्र हो रही हूँ। हे मेरे बाबा, आज से मेरी सारी फिक्रों की गठरी आपके पास, और मैंने सिर्फ अपने को तेरे में परिवर्तित कर दिया है। मेरा सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। तो आगे आने वाली माया की परीक्षा या परिस्थिति जो भी हो, वो तेरी है, वो तेरी है। मेरे इतनी तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है जितनी तेरी है मेरे बाबा। तो बस अब हर स्टेप में आप मेरा साथ दो। आप मुझे उस सिचुएशन में अगर डालो तो उस सिचुएशन से निकालो भी, लेकिन अनटच्ड होकर। मैं अब अपनी बुद्धि, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। हे मेरे बाबा, आप जैसा जैसा बोलते हो मुरली में, मैं वैसे वैसे अपना स्वरूप बनाती हूँ। और जब मैं वो स्वरूप बनाती हूँ तो मेरी परीक्षा भी बहुत टफ आ जाती है। हे मेरे बाबा, आप ये सब कुछ कराने वाले हो, करण करावन हार हो। मुझे हिम्मत भी देते हो, ताकत भी देते हो, जोश भी देते हो, उमंग भी देते हो, प्रेम भी देते हो, आनंद भी देते हो, खुशी भी देते हो। तो बस मेरी हर परीक्षा आपकी है बाबा, और निमित्त बनाकर हर परीक्षा लो, लेकिन उसमें अव्वल और तिलक माथे पर आप ही लगाओ मेरे बाबा, आप ही लगाओ। हे मेरे बाबा, मेरा सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। मेरी सारी फिक्र मैंने तुझे दी और तेरा फक्र मैंने ले लिया। आज से मैं बेफिक्र बादशाह, और मैं हमेशा तेरी याद में मग्न रहती हूँ मेरे बाबा, हमेशा हमेशा। तो अब मेरे सारे सोचने का कार्य तुझे करना है मेरे बाबा, तुझे करना है, तुझे करना है। और देखिए, इस स्थिति में स्थित रहते हुए बाबा एकदम वरदानी हाथ हम लोगों के सर पे रख देता है, और बाबा ड्रामा को समझाता है कि ये सृष्टि चक्र है मेरे बच्चे, ड्रामा ऐसे हुआ पड़ा है, तू ही दिल और दिमाग के चक्कर में फंस जाता है, तो मेरी क्या गलती। बेफिक्र हो जाइए आज, बेफिक्र कि हम कुछ गलत करते ही नहीं है। पूरा बाबा के सामने हम बोल रहे हैं, पूरा बाबा के सामने कि बाबा हमें नहीं पता क्या गलत है क्या सही है, हमें नहीं पता क्या विलंब है क्या बहुत अव्वल रूप से अग्रसर है, हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि जो भी हम करते हैं अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं। हाँ, 5 विकारों में वशीभूत हम होते हैं क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है, एकदम साधारण इंसान है, साधारण इंसान। फिर भी तेरी श्रीमत पर चल के तेरे विचारों को पूरी दुनिया में फैलाते हैं बाबा, हर आत्मा को तेरा स्पंदन टच कराना चाहते हैं। तो बाबा तू कर तू जान, सब कुछ तू कर तू जान, और मुझे बेफिक्राना स्थिति में स्थित कर, बेफिक्राना स्थिति में स्थित कर। मेरी सारी समस्या, मेरी सारी परिस्थितियां तू संभाल, तू संभाल, और मुझे बस जीने की कला सिखा, मुझे जीने की कला सिखा, जीने की राह दे मेरे प्रभु। तो 2 मिनट का मौन बाबा के साथ इसी अपने फरिश्ताई स्वरूप में।
ये बाबा तेरा लाख 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 शुक्रिया, शुक्रिया मेरी अर्जी सुनने की, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और इसी अवस्था में स्थित रहते हुए हम सब फरिश्ते एक दूसरे का हाथ पकड़कर उड़ चलेंगे ग्लोब पर, ग्लोब पर। और आज सारी सृष्टि का डर भस्म करेंगे कि सारे जितने प्राणी हैं संसार में, दुनिया में, सबको बाबा की सच्ची ताकत, सच्ची शक्ति मिले और सब बेफिक्र हो जाएं, एकदम बेफिक्र, सब बेफिक्र हो जाएं। इस ड्रामा के काल चक्र को सबको समझ में आ जाए और सब बेफिक्र होकर एक दूसरे का सहयोग पूरा अनकंडीशनल करें, अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त के, बिना किसी स्वार्थ के। एकदम ऐसा आ जाए, ऐसी वाइब्रेशन हो जाए पूरी इतनी धरा पे, धरा के कण कण में, पंच तत्वों में, ग्रह नक्षत्रों में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी जलवायु में, पूरे 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 संसार में, कि सब बेफिक्र हो जाएं, सब निश्चिंत अवस्था को प्राप्त करें और सारा जहान एक रस में घुल जाए और प्यार ही प्यार, सम्मान ही सम्मान एक दूसरे के प्रति फैल जाए, फैल जाए, फैल जाए। पूरी वाइब्रेशन दे दें अपनी, ये हाईएस्ट वाइब्रेशन का दान जो बाबा से प्राप्त की, वो पृथ्वी के हर तत्व को, कण कण को, पूरे ब्रह्मांड को दे दें, दे दें। इसी एक रस अवस्था में स्थित होकर पृथ्वी के इसी गोले पे झूम जाएं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर झूम जाएं। इस वातावरण को देखकर, अनकंडीशनल लव को देखकर इमेजिन करें कि जब अनकंडीशनल लव होगा, जब प्यार ही प्यार, समर्पण ही समर्पण होगा, तो समझदारी की क्या फ्रिक्वेंसी होगी, देखें। तब स्थिरता की क्या फ्रिक्वेंसी होगी और देखें तब स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा। और तब जीवन का आनंद कितना होगा। बस इसी खुशी में झूमे, एक दूसरे के साथ झूमे और खो जाएं इस आनंद में, खो जाएं इस रास में। एक के साथ एक हाथ मिलाए, यही है रास, यही है रास, यही है रास। एक के हाथ में हाथ मिलाना, यही वास्तविक रास है। और हाथ मिलाना मतलब एक दूसरे की वाइब्रेशन, एक दूसरे से मैच होना, एक रस की स्थिति में रहना और सबके लिए एक जैसा ही सोचना। हाथ में हाथ इसी तरीके से पकड़कर पूरी हाईएस्ट वाइब्रेशन के साथ सारी उन आत्माओं को बुलाएंगे जिनसे हम प्रताड़ित हैं, और उन सब को भी, चाहे इस जन्म के हो, चाहे किसी भी जन्म के हो और अभी भी हो हमारे साथ, सबको बुला लेंगे और सबको बेफिक्राना स्थिति में अवस्थित कर देंगे कि बाबा इन सबको बेफिक्र करो, सबको बेफिक्र करो, सबको बेफिक्र करो। और सबके लिए बेफिक्राना स्थिति ही मनाएंगे कि सब बेफिक्र हो जाएं, सब अपने वास्तविक गति को पाए, जीवन के आनंद को पाए, सबको आर्ट ऑफ लिविंग आ जाए, सबको आर्ट ऑफ लिविंग आ जाए और सब एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाए, सब एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाए। आज देखें कि ये बेफिक्र बादशाह होना मतलब स्वतंत्र होना होता है। और जब स्वतंत्रता होती है तो कितना क्रिएशन होता है। और दुनिया ने बना दिया है कि स्वतंत्रता देना मतलब है कि डिसबैलेंस होना। कितनी उल्टी चीजें फैला दी है लोगों ने। स्वतंत्रता मीन्स ही क्रिएटिविटी होती है। स्वतंत्र जितना होता है इंसान, उतना ही वो अपने आप को अटैच महसूस करता है। इसीलिए बाबा ने कहा है कि डिटैच होके अटैच होने का आनंद प्राप्त करो। और डिटैच होके आनंद प्राप्त करने की स्थिति एकदम अलग है, बाबा की स्थिति है।
तो सबको स्वतंत्र करें, सबके कॉर्ड्स को फिर से फिनिश करें, सबको स्वतंत्र करें। सबको विदा करने के बाद वापस आ जाएंगे अपने सूक्ष्म वतन में और अपने अपने कमरे में जाके अपनी ड्रेस चेंज करेंगे और एकदम फरिश्ताई स्थिति से आत्मिक स्थिति में आ जाएंगे, एकदम आत्मिक स्थिति में। और आत्मिक स्थिति में स्थित होकर उड़ चलेंगे परम धाम, अपने वतन। और देखेंगे कि ब्रह्मा बाबा के तन भी भी शिव बाबा हमारे साथ ही चल रहे हैं और परम धाम। और सीधे बाबा के पास जाके बाबा की बाहों में समा जाएंगे, एकदम बाबा की बाहों में, लाइट फॉर्म में। बाबा की प्योरिटी इतनी ज्यादा है कि हम सब आत्माएं एक साथ उसमें समा जाएंगे, एक साथ। और हाईएस्ट वाइब्रेशन लेंगे बाबा की, सारी टचिंग, सारी ब्लेसिंग, सारी बेफिक्राना स्थिति जो आडंबर हमने बना रखा है अपनी बुद्धि से, एकदम अपनी बुद्धि को खाली कर देंगे, अपने दिल को खाली कर देंगे। आज बाबा के पास दिल और बुद्धि को खाली कर देंगे। और इसके बाद एक भी सेकंड कल के मेडिटेशन तक अपना ना तो दिल लगाएंगे ना बुद्धि लगाएंगे। मिरेकल होगा, मैं बता रही हूँ, बाबा सामने है, मिरेकल होगा। बिल्कुल ना दिल लगाना है ना बुद्धि लगाना है। बार बार दिल और बुद्धि कुछ भी कहे स्टॉप कह देना है, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। और यही स्थिति जो आत्मिक स्थिति है बाबा के सामने, क्योंकि जब हम आत्मा बन जाते हैं और उनमें समाते हैं तो हमारी कोई सोच विचार रहती ही नहीं। फिर बस यही संपूर्ण अवस्था लाइट एंड माइट की रहती है। यही फील करें 2 मिनट बाबा के साथ। हमने अनुभव की वो पूरा वाइब्रेशन अपने घर के कण कण में सब जगह फैला देंगे, सब जगह फैला देंगे। पूरा वाइब्रेशन घर में फैल जाने दे, हर आत्मा में घर की फैल जाने दे। और सब के लिए शुभकामना करें कि सब बेफिक्र बादशाह की स्थिति में आ जाए, सब बेफिक्र होकर अपना जीवन जिए। और परमात्मा की छत्र छाया सबके ऊपर, मेरे घर वालों के ऊपर रहे, हर एक बंदे के ऊपर रहे। पूरा वाइब्रेशन हाई कर देंगे और पूरा सर्कल कर देंगे, पूरा अपने बाबा की इस दिव्य ऑरे से अपने घर को लॉक कर देंगे कि मेरे घर में और किसी की कोई एनर्जी कभी 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 नहीं आ सकती। मैं सुरक्षित, मेरा घर का हर आत्मा सुरक्षित बाबा के इस दिव्य वाइब्रेशन। और ये दिव्य वाइब्रेशन पूरे अपने मोहल्ले में भी फैलने दे, सर्व आत्माओं को बेफिक्र बादशाहियत मिलने दें। आज अपने अपार्टमेंट में, बिल्डिंग में, पूरी सिटी में फैल जाने दें, सब में, सब आत्माओं में, सबके अंदर का ये भय खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। और सब निर्भय स्थिति में हो जाए, सब निर्भय स्थिति में, लेकिन बाबा के कंट्रोल में, बाबा के बिल्कुल कंट्रोल में। मधुरता ही मधुरता, सुंदरता ही सुंदरता, पवित्रता ही पवित्रता, चारों तरफ, चारों तरफ। पूरा राज्य में फैल जाने दे, पूरी कंट्री में फैल जाने दे। अब वापस अपने चैतन्य इस शरीर में आ जाएंगे, मस्तक के बीच, और जल को अपने हाथ में लेंगे। जल को अपने हाथ में लें और बाबा की दिव्य ये बेफिक्र बादशाहियत की। और बाबा ने जैसा कहा कि सब कुछ
अपना तेरा में कन्वर्टेड कर दो। तो बाबा की ये दिव्य वाइब्रेशन है चल के कण कण में कि मेरा सब कुछ आपका है बाबा, मेरा सब कुछ आपका है। मैं संपूर्ण निश्चिंत और बेफिक्र स्थिति में स्थित होकर जीवन जी रही हूँ। मैं संपूर्ण बेफिक्र और निश्चिंत अवस्था में जीवन जी रही हूँ और आप मेरे साथ हो। आप मेरे साथ हो और मेरे जीवन का हर आनंद मुझे दे रहे हो जिसकी मैं परम अधिकारी। स्वस्थ मन, स्वस्थ तन, स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ लोग, खुशहाल परिवेश, सब कुछ स्वस्थ, सब कुछ स्वस्थ। और इसी कामना से ये जल पी लेंगे कि भी सब लोग इसी रस को प्राप्त कर रहे हैं जो रस मैं प्राप्त कर रही हूँ इस जल को पीकर, क्योंकि मेरे बाबा की दिव्य शक्तियां इस जल के कान कान में है। और मेरा बाबा मुझे निमित्त बनाकर मेरे घर की सर्व आत्माओं का कल्याण करने आया है, सर्व आत्माओं का कल्याण करने आया है। हाईएस्ट वाइब्रेशन से मेरी शरीर एकदम स्वस्थ और निरोगी है और मैं अब वो कार्य कर पा रही हूँ जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि अब मेरे साथ प्योरेस्ट बाबा की शक्तियां हैं और मैं अपने दिल और दिमाग को बिल्कुल यूज नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने बाबा को सब कुछ दे दिया। सब कुछ तेरा की स्थिति में हूँ। अब मेरा सोचने का कार्य, मेरा कार्य करने का कार्य स्वयं बाबा करेगा और करवाएगा। इसी पूरे विश्वास के साथ बाबा को कहेंगे आई लव यू बाबा, आई लव यू बाबा, आई लव यू बाबा एंड थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। ओम शांति, ओम शांति।